নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। গতকাল ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লালকেল্লায় জয় হিন্দ লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এর উদ্বোধন করেছেন। ভারতের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই শো এর মাধ্যমে। ভিডিওটি রইল, দেখুন। क्या सोच रहे हैं आप? लाल किला और सुनहरी दीवार, और क्यों नहीं पत्थर की दीवार, पर हूँ तो इसी देश की मिट्टी से बनी, इसी भारत भूमि से उपजी। यही तो मेरी मातृभूमि है। और आज जब पूरा भारत एक सुनहरे कल और अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कैसे पीछे छूट सकती हूँ? आप सोच रहे होंगे एक दीवार बोल कैसे सकती है? दीवारों के तो कान होते हैं बस। पर सच ये है कि आज मेरे देश के हर उस शख्स को आवाज मिली है जो अब तक सिर्फ सुनने को मजबूर थे, मेरी जैसी गूंगी दीवार को भी। ऐसा नहीं कि सुनहरा समय मेरी मातृभूमि ने पहली बार देखा। मेरा भारत तो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता था और एक के बाद एक कई स्वर्णिम काल देखता रहा है। अब मेरी जन्म कुंडली ही देख लीजिए। जिस सुनहरे समय में मेरा जन्म हुआ था, उस वक्त मेरे आसपास छेनी, हथौड़ी, संग तराशू, पत्थर कटोटी ठक ठकता थी और संत कवियों के शहद से सुनी उस रसधार को बहाने वाले पूरे भारत भर से अनेकों कवि थे। इन भक्त कवियों में कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, कोई सूफी, कोई शाक्त, कोई शैव, कोई वैष्णव। सबके आराध्य अलग अलग थे, भाषा अलग, पर सबकी भक्ति में एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही ओंकार के दर्शन सारे देश को हो रहे थे। यही तो दिखता है हमारे देश के त्योहारों में, जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव रंग। इस लाल किले को बनवाया था मुगल शहंशाह शाहजहां। बलुए पत्थरों से मुझे गढ़ा गया था और इस मजबूती से कि 400 साल बाद आज भी मुझे हिलाना नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे है मेरे देश के विचार, सिद्धांत, उसूल। असल में भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत नाम है एक सोच। मुझे बनाने वाले मुगल तो हिंदुस्तान में मेहमान बनकर आए थे, पर फिर यहीं के होकर रह गए। भारत ने तो हमेशा हर विश्वास, हर विचार के लोगों को अपना समझकर अपनाया है और कहा है अतिथि देवो भव। मगर उससे भी बहुत पहले भारत ने कई स्वर्णिम युग देखे थे, जैसे था हमारे देश का वैदिक युग। सरित सरस्वती नदी के तीर बैठे जब रचने लगे वो वेद पुराण, ऋग अथर्व यजुर और साम। शोध किए सब जीवन तत्व, खोज निकला प्रकृति का सत्व। जीवात्मा परमात्मा है एक, माया भ्रम से लगे अनेक। आत्मा अजर अमर अछेद, अनादि अनंत अखंड अभेद। वेदों को रचने वाले इन ऋषियों ने दुनिया को जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा की जिस एक की बात हमें सिखाई थी, उसी को श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। वासांसि जीर्णानि
जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। तब से आज तक आत्मा की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ओम की ध्वनि उस परम ब्रह्म का स्वरूप। आज सरस्वती भले ही आंखों से ओझल हो गई हो, पर नासा के सर्वेक्षण बताते हैं कि सरस्वती अभी तक जीवित है और अब धरती के भीतर भीतर बहती है। मगर मेरे देश की शुरुआत तो उस वैदिक युग से भी पहले की है। सिंधु के किनारे एक ऐसी सभ्यता उभरी, निखरी, संवरी जो संसार में कभी भी कहीं भी नहीं देखी थी। उस वक्त के हमारे शहर थे स्मार्ट इंटेलिजेंट सिटीज। दिस वॉज अ वंडर कॉल्ड इंडिया। 5000 साल पहले जो बुनियाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय डाली गई थी, वो आज भी हमारे भारत का आधार है। संस्कृति का ऐसा अखंड अटूट सिलसिला आपको संसार में कहीं भी नहीं मिलता। हमारा देश नए को अपनाते हुए भी कभी पुराने को नहीं भुलाता। इसीलिए तो कल का भारत आज भी जीवित है और कल भी रहेगा। एक और बड़ी विशेषता है मेरे भारत की, सत्य की खोज। भारत नाम का अर्थ ही है भा, यानी प्रकाश, और उसकी खोज में लगा हुआ व्यक्ति। प्रकाश यानी सत्य की खोज में केवल रोगी, मुनि, ऋषि ही नहीं, सुख सुविधा में पले बढ़े राजा राजकुमार भी किसी से कम नहीं रहे। भारत के दार्शनिक मनीषियों, गुरुओं ने जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसी को ठोस रूप दिया भारत भर में फैले तमाम राज्यों, साम्राज्यों। दूसरी तरफ थे हमारे अभूतपूर्व वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैद्य। हजारों बरस पहले पृथ्वी की परिधि की सही नाप, मंगल और चंद्र तक का फासला और धरती से सूर्य की बराबर दूरी, सब बिना किसी दूरबीन या उपग्रह का सहारा लिए, केवल अपनी गणित, बीजगणित, ज्यामिति और खगोल ज्ञान से। ये उन्हीं पुरातन खगोल शास्त्रियों से मिले संस्कार है कि आज भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी देश है। सहस्त्राब्दियों पहले कणादि आदि गुरु थे अणु को पहचानने वाले। फिर क्या आश्चर्य, नई दुनिया में अणु शक्ति को साधने वाले देशों में हम हमेशा आगे रहे। योग में तन से मन और मन से आध्यात्म के योग के सूत्र ढूंढ निकाल रहे थे पतंजलि जैसे ऋषि। और आज 21 जून पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। वहीं विद्वान वैद्य मानव शरीर के छुपे हुए राज और हर बीमारी का इलाज खोज रहे थे। सर्जरी की भी शुरुआत इन वैद्यों ने कर डाली थी और कटे अंगों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की।
भारतीय वैद्यों से मिली प्रेरणा ही तो है कि कोविड आने पर आत्मनिर्भर भारत ने कुछ ही महीनों में खुद बीमारी का टीका बनाकर 1 साल के अंदर टीके लगा डाले। ये दवा हमने दुनिया के और देशों को भी दी, क्योंकि मेरे देश का हमेशा से मानना रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, वन वर्ल्ड वन फैमिली। तभी से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ का बेहतरीन, बेशकीमती, बेमिसाल माल और हिंदुस्तानी हुनर कारीगरी के नमूने दुनिया भर में जाते और लोगों को रिझाते थे। संसार को तमाम सामान ही नहीं, शठ दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी। मगर जब विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया, तो मां की लाज बचाने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके किसके नाम, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था, फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंदर क्या निशाना है? बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के बरने से पेट कर। दे दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी है, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर, आंगन, पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को मां मानते हैं। और ये सब तब जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था।
सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब बिहार अवध झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। नब्बे साल लंबी जंगे आजादी के बाद जब मेरे भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पाई, तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर भी आजाद भारत का परचम लहराया गया था। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते हैं, और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते हैं तो मैं गर्व से और तन जाती। नव भारत ने था गढ़ डाला, संवेशी एक खरा संविधान, सब जनगण को अधिकार दिए, थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान, शक्ति ऊर्जा के पूरण को अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान, हर सीमा पर है डटे खड़े, हो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले, आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने, भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी, और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। बस एक दुआ एक ही मिन्नत, बस एक चाह एक ही तू तो मुझ में मिल जाऊं, जब भी तू तो मुझ में मिल जाऊं, जिससे पा जाऊं मैं मातृभूमि है मेरे वतन, है देश मेरे, है मेरे चमन। जब पुनर्जन्म हो फिर मेरा, फिर तेरी कोख से मैं जन्मूं। फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसें, फिर से आकर इस धरती पे हम शरणम के बोल सुनूं।
स्वतंत्रता के 75 साल बाद और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सबके पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है। चलो ओके। देवी और सज्जनों, ये था मातृभूमि प्रोजेक्शन मैपिंग शो। 2000 तालियां हो जाएं और एक सांस में भारत